दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में। और आज मैंने व्याकरण सीरीज के डीएलएड 4 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के इसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन जैसा कि हम जानते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। तो इसमें जो ये द आंसर दिया है, य सही नहीं है, अर्थात क, प और च ये स्पर्श व्यंजन है और य स्पर्श व्यंजन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। हमारा अगला प्रश्न, अ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है ये गलत है, अ वर्ण नहीं होगा, यहाँ पर होगा ज्ञ वर्ण। जो ज्ञ वर्ण होता है ये दो वर्णों के मेल से बनता है, जो और इया। तो इसका ये सा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंग और अह वर्ण कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं अयोग वाह। अगला प्रश्न दिया है, साइलेंट वर्णों का प्रयोग होता है। साइलेंट वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है। जैसे नॉलेज, नॉलेज में के साइलेंट होता है, उसे हम नॉलेज तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइलेंट वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारा दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण वर्ण होता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में को, गो और अंग ये तीनों अल्प प्राण वर्ण होंगे और ख और घ ये महाप्राण वर्ण होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ये सा ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया है, संज्ञा शब्द होते हैं। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं विकारी। अगला प्रश्न दिया है, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसा कि हम डीएलएड 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उद्धरण विराम चिन्ह है। तो ये जो सा ऑप्शन दिया हुआ है यही सही है, ये उद्धरण विराम चिन्ह होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, संबोध निर्माण का चरण है। तो इसका उत्तर होगा आ और बा दोनों, अर्थात मिलान करना और तुलना करना, ये दोनों ही संबोध निर्माण का के चरण होते हैं। अगला प्रश्न दिया, संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सत्य है। तो मूर्त अमूर्त के क्रम में, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। तो हजार वाली संख्या कौन सी होगी? इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हजार के स्थान पे आएगा ये 3। अगला प्रश्न दिया है, संख्या 6,534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा। तो हम सभी भाग देना जानते हैं, जब 7 से भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 933 और शेष बचेगा 3, अर्थात ये वाला ऑप्शन हमारा अ नंबर ये सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,706 है तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है, तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितने अधिक है। तो ये एक साधारण सा सवाल है कि पहले मिल की जो वार्षिक आय है उससे हम दूसरे मिल की वार्षिक आय घटा देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ये बा ऑप्शन। इसकी वजह से दिख रहा है, ये रहा हमारा, ये बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है हमारा, छ त्र ज्ञ व्यंजन है। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ त्र ज्ञ और श्र 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं।
तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। इंग्लिश में इन्हें वर्ब कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, तो स्वरों के ये तीनों ही वर्गीकरण होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और समृद्ध स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा 2, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य की खोज कहाँ हुई थी? तो शून्य की खोज भारत में हुई थी, तो इसका उत्तर है द ऑप्शन भारत। इसे हम वो पुराना गाना है ना, जब जीरो दिए अब मेरे भारत ने, उससे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 990 में 9 का स्थानीय मान है, तो 9 का स्थानीय मान 10 भी होगा और 100 भी होगा, ये दोनों ही सही होंगे क्योंकि 9 सैकड़े के स्थान पे भी है और दहाई के स्थान पे भी है, इसलिए ये दोनों ही सही है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह कथन है, तो यह कथन है मैथिली शरण गुप्त जी का, और यह बहुत ही उनकी फेमस लाइन हुई है। हाँ, अगला प्रश्न दिया है हमारा, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, अर्थात खेल द्वारा, कविता द्वारा और मूर्त वस्तुओं द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही छोटे छात्रों को संख्याओं का ज्ञान कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2। हमारा अगला प्रश्न है, 22 गुणे 34 का गुणनफल है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 748। अगला प्रश्न है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो इसका उत्तर है दंत। हमारा अगला प्रश्न है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, तो गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये प्रश्न अतिलघुत्री के हिसाब से भी आ सकता है, अतिलघुत्री में भी पूछा जा सकता है कि गणित की मूल संक्रियाएं बताइए। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन है, तो न जो होगा वो दंत्य व्यंजन होगा, जैसे हम जानते हैं कि त वर्ग जो होता है वो दंत्य व्यंजन में आता है। अगला हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन है, तो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं जो अंगा और ड़, ये दोनों ही उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो इसमें से जो इया है वो स्वर नहीं है, अ, उ और ई स्वर है। दोस्तों ये स्क्रीन क्लियर ना होने की वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारा अगला प्रश्न दिया है, 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। यहाँ पे ये द गलत दिया हुआ है, को और श के मिलने से 6 वर्ण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आयोग वा है, तो आयोग वा होते हैं अंग और अह। अगला प्रश्न दिया है, वाक्य के गुण होते हैं, तो वाक्य के गुण दोनों ही होते हैं, ये तीनों ही होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता और योग्यता, ये तीनों ही वाक्य के गुण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, ये उदाहरण है, तो ये उदाहरण होगा भाववाच्य का, ये इसमें कृतवाच्य दिया है जो गलत है, इसमें भाव बता रहा है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। अगला प्रश्न दिया है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो इसका उत्तर है अल्प प्राण एवं महाप्राण। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का भेद है, तो भाषा के ये दोनों ही भेद है, लिखित और मौखिक, तो इसका उत्तर होगा अ एवं ब दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। अगला प्रश्न दिया है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका उत्तर है अपव्ययी। अगला प्रश्न दिया है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है, तो इसका उत्तर है 10 गुना। जैसे हम 1 के दाहिने स्थान पर 0 बढ़ा दें तो ये 10 हो जाएगा, अर्थात ये 10 गुना बढ़ जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, तो इसका उत्तर है 999। हमारा अगला प्रश्न है 3478 में सैकड़े के स्थान वाली संख्या है, तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या है? 4। ये 4 जो सही है। अगला प्रश्न दिया है हमारा 10 तक के अंकों की सबसे छोटा 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो सबसे छोटा अंक क्या होता है? 1। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द होगा इसमें अंत्याक्षरी। ये जो अंताक्षरी दिया है वो गलत है, इसमें होगा अंत्याक्षरी। हमारा अगला प्रश्न पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश ना होने का प्रमुख कारण है, तो इसका उत्तर होगा शीघ्रता से पठन, भाव को समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना, ये सभी, अर्थात इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। आरोह और अवरोह क्या होता है? जब हम किसी गद्य या पद्य को पढ़ते हैं तो उसमें जिन वर्णों या शब्दों पर अधिक बल देना चाहिए तो उनको बल देकर पढ़ते हैं, और जिनको धीमे स्वर में पढ़ना चाहिए उन्हें धीमे स्वर में पढ़ते हैं। इन्हीं को आरोह और अवरोह कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं सस्वर पठन। अगर यही मन में हम पढ़ें तो इसे मौन पठन कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न दिया है वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, तो वाक्य में सार्थकता और क्रमबद्धता ये दोनों ही गुण होते हैं। अगला प्रश्न है क का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका उत्तर है कंठ। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर है आशा, स्पृहा और अभिलाषा, ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी।